लक्ष्मी पूजन का जो समय रहने वाला है, प्रदोष काल का जो मुहूर्त है, वो है शाम को 7:08 से लेकर के 8:18 तक। स्थिर लगन में लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करेंगे तो लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपको जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। गुरुजी, दीपावली का पूजन करते समय माँ लक्ष्मी का स्थान किस दिशा में होना चाहिए? बिल्कुल, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब भी आप माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ करें तो उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को विराजमान करें। जी। क्योंकि उत्तर दिशा जो है वो कुबेर की दिशा है, जो प्रॉस्पेरिटी लेके आती है, वेल्थ लेकर के आती है। इसीलिए उत्तर दिशा में आपको माँ लक्ष्मी को विराजमान करना चाहिए। जी। और अगर ये संभव ना हो तो आपको नॉर्थ ईस्ट में यानी उत्तर पूर्व दिशा के अंदर आप माँ को विराजमान कर सकते हैं और उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं। एक प्रश्न ये भी उठता है कि जब आप दीपावली वाले दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उनकी जो मूर्ति है या फिर उनकी जो फोटो है वो कैसी होनी चाहिए? मतलब माँ लक्ष्मी खड़ी होनी चाहिए या फिर बैठी हुई होनी चाहिए? बिल्कुल, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उनकी जो फोटो है, क्योंकि जैसे भगवान हनुमान जी गदा लिए हुए हैं, हाँ जी। उसका महत्व अलग है क्योंकि युद्ध के लिए जा रहे हैं। हनुमान जी ध्यानमग्न है, उसका महत्व अलग है। देखिए, गणेश लक्ष्मी जी की तो मूर्ति हम लेकर ही आते हाँ हैं, जी। लेकिन एक और आग्रह है कि ऐसी फोटो आप जरूर लेकर के आएँ, ऐसा तस्वीर जरूर लेकर के आएँ जिसमें माँ लक्ष्मी जी कमल पर विराजमान हो और सोने के सिक्कों की बारिश हो रही हो। अगर आप ऐसी तस्वीर लगाते हैं और उसकी पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी ही बरसेगी। हम सभी जानते हैं कि दीपावली का त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि राम जी 14 साल का वनवास काट के अयोध्या वापस लौटे थे और घी के दीपक भी जलाए गए थे। लेकिन राम जी के उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है, लेकिन राम जी की ही पूजा नहीं की जाती, क्यों? देखिए, ये जो दीपावली है चतुर्मास के दौरान आती है जी। और इस समय भगवान विष्णु हरि योग निद्रा में रहते हैं, इसलिए उनका आह्वान हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा, भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान हरि की निद्रा भंग न हो जाए, इसी वजह से भगवान राम की पूजा नहीं होती। यही कारण है। दीपावली पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा एक साथ क्यों की जाती है? देखिए, जब किसी पर धन आता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिल जाती है, जी। वेल्थ से वो भरपूर हो जाता है, तो साथ में घमंड भी आता है। क्योंकि एक लक्ष्मी जी की सवारी है, वो उल्लू भी है, व्यक्ति को उल्लू बना देती है। जी। वो कैसी लक्ष्मी है? जी। वो उल्लू की सवारी पर आ रही हैं, भगवान विष्णु के साथ आ रही हैं, भगवान गणेश जी के साथ आ रही हैं। इसका बड़ा महत्व है। जी। अगर उल्लू की सवारी पर लक्ष्मी आती हैं तो व्यक्ति को उल्लू बना देती हैं और अहंकारी बना देती हैं। और ऐसे में बुद्धि अगर उसकी काम ना करे, भगवान गणेश का साथ ना मिले, क्योंकि सबुद्धि के दाता वही देने वाले हैं, अगर उनका साथ ना मिले व्यक्ति को, तो व्यक्ति उसी लक्ष्मी से अपना अहित कर सकता है। जी। वो लक्ष्मी व्यक्ति के जीवन में जहर घोल सकती है। अनेकों बार आपने देखा होगा कि लक्ष्मी आने के बाद ऐसा मद में व्यक्ति चूर हो गया जी। कि अपने पराये का सब कुछ भूल गया, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ऐसे में बुद्धि के दाता भगवान गणेश की आराधना करना साथ में, ये मुख्य हो जाता है। जी। इसलिए माँ लक्ष्मी गणेश जी के साथ में पूजा की जाती है। इनकी पूजा साथ में क्यों की जाती है ये तो आपने हमें बता दिया, और शुरुआत में आपने बात कही थी संबंध की, तो इनका आपस में ज़रूर कोई ना कोई संबंध होगा, वो क्या है वो भी हमें बता दीजिए। हर व्यक्ति इस बात को जानना चाहता है कि इनका संबंध क्या है और दीपावली पर इन्हीं की पूजा क्यों की जाती है। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा दर्शकों को। जी। लक्ष्मी जी को भी अहंकार आ जाता है, सुना है कभी आपने? एक बार लक्ष्मी जी को अहंकार आ गया और भगवान विष्णु समझ गए इस बात को जी। कि सारा जगत मेरे हिसाब से चल रहा है, अगर किसी के पास मैं नहीं हूं, लक्ष्मी नहीं है, तो वह अधूरा है। तो ये अहंकार भगवान विष्णु को ज्ञात हो गया। जी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आपके पास संतान नहीं है और माता लक्ष्मी के पास संतान नहीं है। तो माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को उनकी गोद में बिठा दिया कि आज से ये आपका पुत्र है, आप उसकी माता हैं। इसी वजह से माता लक्ष्मी अपने दत्तक पुत्र के साथ जहाँ पर भगवान गणेश होते हैं
वहाँ लक्ष्मी आती ही आती हैं। भगवान गणेश की आराधना की जाती है, उनको पूजा जाता है। वहाँ बुद्धि के साथ साथ माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इनकी पूजा की जाती है साथ साथ में। और इनका संबंध माता और पुत्र का है। लक्ष्मी जी कौन है ये तो हम सब जानते हैं, पर अलक्ष्मी जी कौन है ये आप हमें बताइए। अगर अलक्ष्मी के बारे में जाने तो अलक्ष्मी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है। लक्ष्मी जी सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब देने वाली हैं। वहीं विपरीत में अलक्ष्मी आलस्य, दरिद्रता, जी, दुख, तो उनकी बड़ी बहन है ये। थोड़ा हम आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे अलक्ष्मी जी के बारे में कि अलक्ष्मी जी का जन्म कैसे हुआ, कहाँ से आई वो। अगर इसे गहराई से समझने की कोशिश करें जी। तो अलक्ष्मी जी का जो अवतरण हुआ, समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। जी। उनमें से एक जो है अलक्ष्मी जी भी थी। लक्ष्मी जी से पहले अलक्ष्मी का अवतरण हुआ। जैसे ही देवी अलक्ष्मी आई, वहाँ पर अराजकता, अशुभता फैल गई जी। और अलक्ष्मी ने असुरों का साथ चुना। चारों तरफ अराजकता फैल गई। इसी कारण से देवी अलक्ष्मी जो है लक्ष्मी जी से उल्टा कार्य करती है, इसलिए अलक्ष्मी को नेगेटिविटी से जोड़ा है। वहाँ उनकी पूजा पाठ नहीं की जाती। जिस घर में उनकी पूजा पाठ की होती है वहाँ पर दरिद्रता का वास होता है, वहाँ पर अराजकता फैल जाती है, वहाँ कोई भी सुखी नहीं रहता। दीपावली जब आने वाली होती है तो हम अपने घरों में साफ सफाई करते हैं, वाइट वॉश करवाते हैं, बहुत कुछ चेंज करते हैं अपने घर में। ये हम दीपावली पर ही क्यों करते हैं? इन दो बहनों की वजह से हम जितनी भी साफ सफाई करते हैं अपने घरों के अंदर, माता लक्ष्मी जो देती हैं वो ऐश्वर्य देती हैं, धन की प्राप्ति कराती हैं। वहीं अलक्ष्मी जो है साफ सुथरे घर में प्रवेश नहीं करती। जहाँ पर साफ सफाई होगी, जहाँ पर झगड़े नहीं होते होंगे, मन मुटाव नहीं होता होगा। आजकल स्त्रियां जो हैं घर में जो बर्तन झूठे होते हैं वो रात को छोड़ देती हैं, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। अलक्ष्मी का वास होता है। आपस में झगड़े होते हैं, अलक्ष्मी वहीं आती हैं। नेगेटिविटी वहीं आती है जहाँ पर गंदगी होती है। जी। इसीलिए दीपावली के दिन हम साफ सफाई करते हैं कि अलक्ष्मी का वास घर में ना हो, लक्ष्मी का वास हो। जी। यही कारण है कि अलक्ष्मी से दूर रहें और लक्ष्मी का वास हमारे घर में और कौन हमेशा चाहता बने है रहे। और कौन जी। चाहता है कि अलक्ष्मी हमारे घर में रहे, कोई नहीं चाहता। दरिद्रता हमारे साथ रहे। इसी कारण से अलक्ष्मी की पूजा पाठ नहीं होती और इसी कारण से हम घर में साफ सफाई करते हैं। अलक्ष्मी का वास कलह में होता है, अलक्ष्मी का वास गंदगी में होता है, लड़ाई झगड़ों में होता है। जहाँ पर ये सब कार्य हो रहे होंगे वहाँ पर लक्ष्मी वास नहीं करती, अलक्ष्मी का वास हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति के घर में सूतक या पातक लग जाए तो क्या उस व्यक्ति को दीपावली का त्योहार मनाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले इमोशन पे जाते हैं कि अगर आप परेशान हैं, आपका मन परेशान है, तो कहीं ना कहीं आपकी पूजा में त्रुटियां भी होंगी, आपका मन नहीं लगेगा। क्यों कहा गया है? शास्त्रों में 12 दिन तक अशोच माना जाता है। सूतक या पातक होते हैं। 12 दिन तक ये माना जाता है कि अगर पातक लगे हुए हैं परिवार के अंदर तो 12 दिन तक मृतक की जो आत्मा है वो भटकती रहती है आसपास घर के। जी। और वो आत्मा देखती रहती है कि कौन खुशी मना रहा है और कौन दुखी है। जी। ऐसे में परिवार का माहौल बड़ा हैवी हो जाता है। जी। कुछ काम करने का मन नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, किसी के दादा की डेथ हुई हो जी। और दीपावली आने वाली हो, या दीपावली के 12 दिन पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, जी, दीपावली के समय में डेथ हुई हो, तो क्या आप वो पूजन पाठ ढंग से कर पाएंगे? बिल्कुल तो भी ऐसे मुख्य त्योहार को आपको नहीं मनाना चाहिए। दीपावली तो आती रहेगी, बिल्कुल। लेकिन उसके जो संस्कार हैं उसमें आपको त्रुटि नहीं करनी चाहिए। जी। उनके संस्कार आपको पूरे करने चाहिए। इसलिए दीपावली नहीं मनानी चाहिए अगर सूतक पातक परिवार में लगे हुए हैं।